हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा प्रश्नावली 5.2 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है और आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। अब इतना सारा चीज़ दिया गया है। अब इसको देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से हमको एक बार रीड कर लेना है। तो जैसे हम लोग रीड कर लेंगे तो इसमें जो कुछ भी हमको समझ में आता है उसके अनुसार हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आयत की लंबाई और चौड़ाई बोले हैं, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको चित्र के अनुसार समझाता हूँ। तो मान के चलिए मैं एक आयत यहाँ पे बना दिया हूँ। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? एक समान होता है। नहीं, आमने सामने की भुजा एक समान होती है, उसको आयत बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो है इसकी लंबाई है, तो मैं यहाँ पे लंबाई लिख दिया। चलिए इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। मान के चलिए ये वाला साइड है आपका लंबाई और ये नीचे वाला साइड को चौड़ाई बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मैं आयत बना लिया। अब आयत में से हमको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे देखना है। तो देखिए, लिखा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। ये जो लंबाई है इस चौड़ाई से कितना अधिक है? ये वाला लंबाई 5 अधिक है। तो चौड़ाई भी हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई x है। तो देखिए, मैं आयत की जो चौड़ाई है उसको x मान लिया, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको x मान लिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। तो चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई 5 अधिक मतलब x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तब चौड़ाई x + 5 होगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसके अनुसार मैं ये जो ग्राफ बनाया आयत का। अब इस आयत का जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो हम लोग देखिए लंबाई और चौड़ाई मान लिए कि ये वाला जो लाइन है ये क्या है? आपकी लंबाई है और ये दोनों क्या है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई को x मान लिए तो लंबाई x + 5 हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए। अब उसके आगे लिखा है उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। तो क्योंकि चौड़ाई 5 x माने हैं, तो इसका जो परिमाप है मतलब सभी भुजाओं का योग 5 है। तो 5 गुना है मतलब चौड़ाई का 5 गुना है, मतलब 5 के साथ इस चौड़ाई का गुना हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ और परिमाप बराबर 5x। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन में था उस क्वेश्चन के अनुसार ये मैं लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे हमको 3 चीज़ मालूम है। एक है आयत की चौड़ाई x, और उसके बाद यहाँ पे मैं चौड़ाई लिखा, यहाँ पे हमको लंबाई लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लंबाई बराबर x + 5। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। तो हम लोग चौड़ाई को x मान लिए और तो लंबाई हमारा हो गया x + 5, इसलिए चौड़ाई की बराबर x और लंबाई बराबर x + 5 होगा। और परिमाप बोल रहे हैं कि चौड़ाई का 5 गुना, तो चौड़ाई x है, इसलिए चौड़ाई का 5 गुना मतलब x का 5 गुना हो गया, तो 5x। तो इस प्रकार से हमको लंबाई, चौड़ाई और परिमाप मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा इसमें हमको पता है कि देखिए, अब इस लंबाई का फार्मूला तो होता नहीं है, चौड़ाई का भी फार्मूला नहीं होता, तो परिमाप का सूत्र होता है। इसलिए मैं यहाँ पे प्रश्नानुसार आयत का परिमाप का फार्मूला लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार आयत का परिमाप। अब देखिए, आयत का परिमाप का जो फार्मूला है वो आप लोगों को याद होगा, बहुत ही आसान है। 2 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो आयत का परिमाप हमको मालूम है कितना है, देखिए 5x। यहाँ पे आप आयत का परिमाप भी लिख सकते हैं, आयत का परिमाप।
तो इस प्रकार से देखिए आयत का परिमाप और ये फार्मूला होता है। अब इसमें आयत का परिमाप हमको मालूम है 5x और इक्वल के बाद इस तरफ देखिए 2 और चलिए 5x यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 2 का 2 और देखिए ब्रैकेट के अंदर लंबाई मतलब हम लोग जानते हैं x + 5 और प्लस का प्लस और चौड़ाई मतलब x। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे मिल जाएगा 5x = अब इस 2 को अंदर गुना कर दूंगा तो हम लोग को चलिए 2 को गुना करने से पहले अंदर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए x और x मिलके 2x हो जाएगा और प्लस 5 का प्लस 5। अब ये दोनों चर संख्या और अचर संख्या इसलिए गुना भाग जोड़ना घटाना नहीं हो सकता। तो अब 2 को हम लोग अंदर गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस का प्लस और 2 पंजे 10। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो हमको यहाँ से मिल जाएगा देखिए 5x और यहाँ पे 4x, क्योंकि ये चर संख्या राशि है तो ये चर राशि को एक तरफ करूँगा तो 4x इधर आएगा। इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है और इधर आके माइनस हो जाएगा तो -4x हो गया। बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा मतलब खाली 10 बचा। देखिए 4x को मैं पक्षांतर कर दिया बराबर के इस तरफ तो ये 4x इधर आ गया तो इक्वल के बाद 10 बचा खाली 10। अब प्लस में तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों को सॉल्व करूंगा तो हमको x का मान यहाँ से मिल जाएगा 10। तो देखिए x का मान 10 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग माने थे कि माना कि चौड़ाई x है तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई निकालने बोले थे तो अतः चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई हम लोग जानते हैं कि चौड़ाई बराबर हम लोग माने थे x तो इसलिए x बराबर हम लोग जानते हैं कितना आया अभी 10 तो इसलिए 10 आएगा। और उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे लंबाई = देखिए यहाँ पे हम लोग माने थे x + 5 तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा x + 5 और x की जगह पे 10 रखेंगे और +5 तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा 15। तो चौड़ाई हमको 10 मिला है और लंबाई हमको 15 मिला है तो ये इसी का आंसर होगा। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में जैसे लिखा है उसको फॉलो करते जाना है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। तो सबसे पहले आयत हम लोग बना लेंगे। अब आयत लिखने के बाद, ठीक है, आयत का जो चित्र है उसको बनाने के बाद इसमें लंबाई या चौड़ाई एक तरफ आप कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो लिखा है उसके अनुसार आप सोचिए कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 5 अधिक है। तो चौड़ाई भी मालूम नहीं, लंबाई भी मालूम नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई को x मान लिए तो लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है, इसलिए चौड़ाई में हम लोग 5 को जोड़ दिए तो लंबाई मिल गया हमको x + 5। अभी हमको चौड़ाई x मिल गया और लंबाई x + 5 मिल गया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि आगे लिखा है परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। तो परिमाप आयत का परिमाप बराबर 5 गुना है चौड़ाई का, तो चौड़ाई में 5 गुना कर देंगे। तो देखिए चौड़ाई x माने है इसलिए 5x हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आयत का परिमाप का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसमें देखिए ये होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। उस प्रकार से आयत का परिमाप हो जाएगा 5x = 2 का 2, लंबाई मतलब x + 5 और चौड़ाई मतलब x। सबको लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों चर राशि को एक साथ जोड़ देंगे, दोनों के सामने प्लस प्लस में प्लस होगा, 1 और 1 2x हो गया और +5 का +5। 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 10 आएगा और 5x कुछ नहीं कर रहे तो उसको ऐसे ही लिखते जाना है। फिर यहाँ पे देखिए 5x अपनी जगह पे रहेगा। अब क्योंकि इस तरफ भी एक 4x आ गया है, दोनों का घात एक ही है और दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए इस 4x को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 4x इधर आके -4x हो जाएगा क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है = 10। अब ये 5x में से 4x घटाएंगे तो 1x बचेगा तो यहाँ पे खाली x लिख सकते हैं क्योंकि एक हम लोग कभी नहीं लिखते = 10। अब ये हमको खाली x का मान मिला है तो इस x के मान को लंबाई और चौड़ाई दोनों जगह रखना है क्योंकि हम लोग चौड़ाई को भी x माने थे और लंबाई हमारा x + 5 निकला था। तो इस प्रकार से चौड़ाई के जगह पे मतलब x के जगह पे 10 रखेंगे तो चौड़ाई 10 मिलेगा और लंबाई के जगह पे x + 5 है। अब x के जगह 10 रखेंगे तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से 10 + 5 = 15 हमको मिल जाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हमारा आंसर होगा।
दोस्तों उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसका नया अपडेट्स जो है वो आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।